एक मनुष्य देह, एक मानव का शरीर जिसमें पुण्य भी बहुत है और जिसमें पाप भी बहुत है। अब पसंद आपकी और हमारी होना चाहिए कि हमें पुण्य पसंद आ रहा है कि पाप पसंद आ रहा है। हम कितना पुण्य कर रहे हैं और हम कितना पाप कर रहे हैं। जितने भी संसार के लोग हैं ना, ये अपने पुण्य को तो गिनते हैं कि मैंने गौ माता को रोटी दी, गाय को रोटी दी, मैंने पुण्य किया। बोलो सही बात है कि गलत है? मैंने भूखे को भोजन कराया, मैंने पुण्य किया। दुनिया के लोग अपने अपने पुण्य को गिनने में लगे हुए हैं कि हमने गौ माता को रोटी दी, पुण्य कमा लिया। हमने कथा सुन ली, पुण्य कमा लिया। हमने शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दिया, पुण्य कमा लिया। ये जितना संसार का मनुष्य है, संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने पुण्य को देखता कि हमने ये पुण्य कमाया। परशु महापुराण की कथा कहती है कभी कभी पुण्य के साथ में पाप का भी एक प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी पुण्य के साथ में हम पाप भी कर बैठते। सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा। सबको मालूम है, जितने यहां बैठे हो परतवाड़ा में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं कि सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है। झूठ मत बोलना, थोड़ा सा सत्य बोलना। सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है, पर सबसे आखिरी में गौ माता के मुंह में जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसके घर में पहली रोटी बनी और गाय के मुख में पहले ही चली गई, पर हम तो नहीं कह सकते। बोलो री जीजियों परतवाड़ा की, सत्य है कि गलत है? और मेरा विश्वास कहता है एक भी जीजी मेरी झूठ बोलने वाली नहीं है, वो सत्य ही बोलेगी कि पहली रोटी गाय की बनती है, पर महाराज जी वो रोटी सबसे पहले गाय के मुख में नहीं जाती है, डब्बे पर रखी रहती है। फिर धीरे धीरे घर का पूरा फैलारा उड़ जाता है, सब खाना खाकर चले जाते हैं, भोजन करके चले जाते हैं। तब दोपहर में या शाम के 3-4 बजे जब गाय आती है, तब वो रोटी उसके मुख में जाती है। बनी कब थी? सबसे पहले। गई कब? सबसे आखिरी। अब वो रोटी में चींटी हो गई, पानी पड़ गया, थोड़ी कड़ली ठट हो गई, थोड़ी सूख गई, उस पे जो सब्जी या शक्कर या गुड़ रखा था वो भी चींटियों ने घेर लिया। आखिरी में वो गौ माता के मुख में गई। अब पहली रोटी ही अगर बनी थी और वो गाय माता के मुख में चली जाती तो पुण्य 4 गुना मिलता कि नहीं मिलता? बोलो, जम के बोलो जरा। मिलता ना, पर वो गौ माता के मुख में आखिरी में गई है। जैसे रोटी पहली बनी और आखिरी में गाय के मुख में गई, उसी तरह हमारा जीवन है। हम जब ताजी रोटी रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है, तो कहते हैं अभी इसकी कोई पढ़ने की उम्र है, अभी कोई इसकी भगवान के भजन करने की उम्र है, अभी कोई इसकी कथा सुनने की उम्र है। हमने वो रोटी को धीरे धीरे सेक कर रख तो दिया, पर वो रोटी धीरे धीरे बढ़ते 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 जब बुढ़ापा आता है, तब लोग कहते हैं कि मैंने बचपन तो गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, पर जो आखिरी
बुढ़ापा, तब लोगों के समझ में आता है कि अब मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूंगी। तो भगवान भी कहता है जब रोटी ताजी थी तब मुझे दी नहीं, और आखिरी में जब ये रोटी पूरी सड़ गई तब तू ला जाकर मुझे दे रही है, तो वो किस काम? उस रोटी का मतलब क्या? और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत समय में जब बुढ़ापा आया तो मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंस रही है कि बचपन गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी। रोटी ताजी थी, भगवान को नहीं दी। रोटी ताजी थी, परमात्मा को नहीं दी। शरीर अच्छा था, जब भगवान को नहीं दिया। और जब रोटी पूरी गल गई, शरीर पूरा बेकार हो गया, आंख से दिखाई नहीं दे, कान से सुनाई दे नहीं दे, मुंडा में सारा सोफा सेट निकल गया। 32 सोफा सेट थे, एक भी नहीं बचा, सारा निकल गया। किसी किसी ने तो नकली साजड़ का लगवा रखा है, किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रीज में कटोरी में रखा रहता है। एक बार किसी का सोफा सेट, बच्चे लोग जो झोली लेकर आते हैं उसमें किसी का दान में आ गया था। जब घर जाकर वो खोला गया पोट, एक डब्बी, तब उसमें जो सोफा सेट निकला तो राघव बोले, कहने लगे पापा देखो तो सही, पहली बार किसी ने कुछ नया गिफ्ट दिया है। जो खोल के देखा तो उसमें पूरी 32 ही थी, पूरे दाम।